ठंड में अनाथ 5 परियों की खेत में सोने चांदी का घर। सर्दियों की एक स्याह रात थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी ठंड की सफेद चादर में कहीं गुम हो गई थी। चारों ओर बर्फीली हवाएं चल रही थीं और दूर दूर तक बर्फ का साम्राज्य फैला हुआ था। उस ठंड में 5 छोटी छोटी परियां ठिठुरते हुए खुले आसमान के नीचे बैठी थीं। ये परियां अनाथ थीं, जिनका न कोई घर था न परिवार। उनका नाम नूर, परीसा, झिलमिल, सानवी और आर्या था। कभी ये परीलोक की रौनक हुआ करती थी, लेकिन एक बड़ा तूफान उनके घर को तबाह कर चुका था। अब वे अपनी शक्तियों को खो चुकी थी और धरती पर मदद की तलाश में भटक रही थी। खेत का रहस्य। ये 5 परियां एक सुनसान खेत में पहुंच गई थीं। खेत वीरान था, लेकिन उसमें कुछ खास था जिसे महसूस किया जा सकता था। नूर ने कांपते हुए कहा, हम इस ठंड में कब तक ऐसे ही रहेंगे? हमें कहीं ना कहीं आश्रय ढूंढना होगा। परीसा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, क्या भगवान ने हमें पूरी तरह छोड़ दिया है? तभी हवा में एक धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। आवाज बेहद रहस्यमय थी। उसने कहा, प्यारी परियो, ये खेत तुम्हारे लिए एक मौका है। अगर तुम इसे समझो तो ये तुम्हें वह सब कुछ दे सकता है जिसकी तुम्हें तलाश है। 5 परियां चौंक गईं। झिलमिल ने इधर उधर देखा और पूछा, ये कौन बोल रहा है और हमें क्या करना होगा? आवाज ने कहा, ये खेत तुम्हें सोने चांदी का घर दे सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी मेहनत और एकता दिखानी होगी। पहला कदम, खेत को संवारना। अगली सुबह परियों ने खेत को संवारने का काम शुरू किया। ठंड के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। नूर ने सबसे पहले खेत में बर्फ हटाने का काम शुरू किया। उसके हाथ ठंड से जम रहे थे, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। परीसा ने आसपास की सूखी टहनियों और पत्तों को इकट्ठा करना शुरू किया। सानवी ने मिट्टी को खोदने का काम संभाला ताकि खेत की जमीन साफ हो सके। झिलमिल और आर्या ने मिलकर एक छोटा सा शरण स्थल बनाने की कोशिश की। दिन भर की मेहनत के बाद जब रात हुई तो खेत में हल्की सी चमक दिखाई देने लगी। ये चमक जादुई थी। 5 परियां हैरान थीं। नूर ने कहा, ये हमारी मेहनत का नतीजा है, हमें और मेहनत करनी होगी। दूसरा दिन, खेत में नई उम्मीद। अगले दिन परियां और ज्यादा जोश के साथ काम करने लगी। झिलमिल ने खेत के बीचों बीच एक जगह बनाई जहां उन्होंने मिट्टी का छोटा सा चूल्हा तैयार किया। परीसा ने पेड़ों से लकड़ियां इकट्ठा की ताकि आग जलाई जा सके। आर्या ने पानी की तलाश शुरू की। जैसे जैसे दिन बीतता गया, खेत का रूप बदलने लगा। बर्फ पिघलने लगी और खेत के एक कोने से हल्की सी सुनहरी रोशनी निकलने लगी। सानवी ने उस ओर इशारा करते हुए कहा, ये रोशनी किस चीज की है? नूर ने कहा, हमें वहां जाकर देखना चाहिए, शायद ये हमारे लिए कोई संकेत हो। खेत का जादुई रहस्य। 5 परियां रोशनी की दिशा में बढ़ीं। वहां उन्हें जमीन के अंदर एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर जादुई शब्द लिखे थे, जो मेहनत, एकता और दया का मूल्य जानता है वही इस द्वार को पार कर सकता है। परीसा ने कहा, ये हमारी परीक्षा है, हमें इसे पार करना होगा। 5 परियों ने दरवाजा खोला। अंदर एक गुफा थी और गुफा के बीच में सोने चांदी की चमकती हुई वस्तुएं रखी थीं। लेकिन तभी आवाज गूंजी, ये सब तुम्हारा हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इसे केवल अपनी भलाई के लिए उपयोग नहीं करना। सोने चांदी का घर। 5 परियां गुफा से बाहर आईं। जैसे ही वे खेत में वापस आईं, उन्होंने देखा कि खेत के बीचों बीच एक भव्य सोने चांदी का घर प्रकट हो चुका था। घर इतना सुंदर था कि 5 परियां दंग रह गईं। दीवारें सोने की थीं और छत चांदी की चमचमाती परत से बनी थी। आवाज फिर गूंजी, ये घर तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, इसे जिंदा रखने के लिए तुम्हें मेहनत और दया का रास्ता अपनाना होगा। अगर तुम इसे केवल अपने लिए रखोगी तो ये गायब हो जाएगा। दूसरों की मदद। 5 परियों ने इस घर को केवल अपने लिए नहीं रखा, उन्होंने फैसला किया कि वे जरूरतमंदों की मदद करेगी। उन्होंने ठंड में परेशान लोगों को इस घर में शरण देना शुरू किया। नूर ने ठंड से ठिठुरते लोगों को गर्म कपड़े और खाना दिया। परीसा ने बच्चों को अपने साथ रहने की जगह दी। सानवी ने खेत में फसल उगाने का काम शुरू किया ताकि सभी को खाना मिल सके। झिलमिल और आर्या ने गांव वालों के साथ मिलकर खेत को और समृद्ध बनाया। उनकी इस मेहनत से खेत और जादुई होता गया। अब वह न केवल परियों का घर था, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया जहां हर जरूरतमंद को मदद मिलती थी। नया जीवन और नई शुरुआत। धीरे धीरे 5 परियां अपनी खोई हुई शक्तियां भी वापस पाने लगीं। उनकी एकता और मेहनत ने उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना दिया।
अब वे न केवल ठंड से बची थी, बल्कि एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। गांव के लोग भी इस खेत को चमत्कारी खेत कहने लगे। ये खेत अब सोने चांदी का घर ही नहीं, बल्कि उम्मीद और प्रेम का प्रतीक बन चुका था। संदेश: ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन हालातों में भी अगर हम मेहनत, एकता और दया का रास्ता अपनाएं, तो चमत्कार हो सकते हैं। सोने चांदी से ज्यादा कीमती है दूसरों के साथ मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाना।